हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम फर्स्ट ईयर का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है डायमेंशन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायमेंशन होता क्या है। और ये थोड़ा टिपिकल भी है, उसको मैंने कोशिश की है तो इजी वे से आपको समझा सकूं, क्योंकि डायमेंशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है टॉपिक होता है जो हम इंटर में भी पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। तो डायमेंशन सिंपल होता क्या है, डायमेंशन को इंटरेस्टिंग आपको जो है डायमेंशन का पता होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन तीन चीज़ों से मुंसलिक होता है। डायमेंशन की जो डेफिनेशन होती है, डायमेंशन नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताता है। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि हमें कैसे पता चलता है कि किलोग्राम आए तो हम क्या लिखें, मीटर आए तो हम कौन सा डायमेंशन यूज करें, अगर सेकंड आ जाए तो हम कौन सा डायमेंशन यूज करें। ठीक है, तो उसको आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन को यूज करते हैं। जैसे हमने सिंपल जो है यहाँ लिखा है, मास को एम से शो करते हैं, लेंथ को एल से शो करते हैं और टाइम को टी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होते हैं जो डायमेंशन में हम यूज करते हैं। एक मास है, एक लेंथ है, एक टाइम है। ठीक है, सिंपली देखें, आप किसी भी बाजार में जाते हो तो मास कैसे आप किलोग्राम में कहते हो, 3 किलो 4 किलो, तो किलोग्राम क्या है, ये मास है। तो मास का जो डायमेंशन होता है वो एम है। ठीक है, इसका मतलब है जहां किलोग्राम आपको नजर आए तो आप समझ जाओ ये मास है, उसको हम एम से शो करते हैं। दूसरा जो होता है लेंथ है। ठीक है, लेंथ का कैसे मतलब, जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं कि लेंथ बाबा 3 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, तो मीटर जो है लाजमी नहीं है, वो लेंथ किसी और चीज का भी हो सकता है। ठीक है, वो डिस्टेंस का भी लेंथ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ भी हो सकता है। ठीक है, मूवमेंट आर्म का भी लेंथ हो सकता है, वेव लेंथ भी, लहरों का जो है वो भी लेंथ हो सकता है। और इसके अलावा लाइट ईयर है जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो भी हो सकता है। तो जहां मीटर देखेंगे आप वहां आप एल यूज करोगे, क्योंकि ये पहले हमने क्या किया, मास, जहां मास देखोगे, जहां किलोग्राम देखोगे वहां एम यूज करोगे, जहां आप जो है मीटर देखोगे वहां आप एल यूज करोगे। इसका मतलब है एल क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ है। एम क्या है, डायमेंशन ऑफ मास है। तीसरा जो है वो टाइम है। टाइम को टी से शो करते हैं। आपने देखा था कि टाइम का यूनिट एवरीवेयर, हर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में तो मेजर करते हैं। तो टाइम जहां भी आप सेकंड देखोगे उसको आप टी से मेजर कर सकते हो। इसके अलावा सेम डायमेंशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं। जैसे एंगल होता है, डायमेंशन लेस है, इसलिए प्लेन एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस है। और इसके अलावा जो है सॉलिड एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो डायमेंशन लेस है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस का मतलब है जिसकी डायमेंशन नहीं होती है। और सेम डायमेंशन के अंदर यकीनन आपको पता चला होगा, जिसका यूनिट मीटर है उसका सेम डायमेंशन होगा। जैसे लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर है, विड्थ का मीटर है, हाइट का मीटर है, थिकनेस का मीटर है, पोजीशन वेक्टर का मीटर है, और इसके अलावा मूवमेंट आर्म का मीटर है, डिस्टेंस का मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, लाइट ईयर को भी हम डिस्टेंस से मीटर में मेजर करते हैं, वेवलेंथ भी मीटर है, रेडियस भी मीटर है। इन सब का डायमेंशन क्या है, एल है। उसको हम मीटर से मेजर करते हैं, सेंटीमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, फुट से भी मेजर कर, मतलब ये सारी जो क्वांटिटीज मैंने ऊपर लिखे हैं, इन सब का डायमेंशन सेम एल होता है। एल क्यों है, क्योंकि इन सब का यूनिट जो है वो मीटर है। इसके अलावा बहुत और भी सारे होते हैं, जैसे स्पीड और वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स वन है। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स वन इसलिए है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। एल को जब टी से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको बताया उनका डायमेंशन एल है, और तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम एल यूज करते हैं, टाइम का टी है। टी प्लस का ऊपर आएगा इनवर्स होगा, तो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, फुट पर सेकंड, या क्या होंगे, ये यूनिट होंगे किसके, इसके स्पीड और वेलोसिटी के, और उनका डायमेंशन दोनों का सेम है इसलिए। और एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन भी एल टी माइनस टू है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी एल टी इनवर्स वन है, टाइम का टी है, माइनस वन करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का मैंने ये यूनिट फार्मूला भी लिखा है, जैसे आपको पता चले कि डायमेंशन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब है जहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखो, जहां सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर देखो, फुट पर सेकंड स्क्वायर देखोगे, वहां आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। फोर्स, वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, सबका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू है, क्योंकि मास का किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो बराबर होता है न्यूटन के। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये सारे फोर्सेज हैं, जो भी फोर्सेज होंगे उनका डायमेंशन जो होगा वो सेम न्यूटन होगा।
ठीक है, जैसे फोर्स का F इज इक्वल टू एम ए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, टी इज इक्वल टू एम जी, आर इज इक्वल टू एम टू जी। तो ये सारे जो है वो यूनिट डायमेंशन इन सबका सेम, क्योंकि सारे फोर्सेज होते हैं। इसके अलावा मोमेंटम और इम्पल्स है। मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी इनवर्स वन है, ये बेस यूनिट है। ये यूनिट है उसके जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये तीनों, ठीक है। और इसके अलावा जो है P इज इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम का फार्मूला। इम्पल्स का J इज इक्वल एफ क्रॉस टी, ये इम्पल्स का फार्मूला है। इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिके कांस्टेंट, सबका डायमेंशन टी इनवर्स होता है। इनका डायमेंशन भी सेम होता है। इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे इनका डायमेंशन टी इनवर्स आता है। एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, और उसका यूनिट ये बनेगा। और इसके अलावा प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम है। और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पीडी का डायमेंशन भी सेम है। इनको और हम प्रूव भी करेंगे आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसमें मैंने आपको ये सिर्फ बताया कि सेम डायमेंशन क्वांटिटीज कौन से होते हैं। इसके अलावा जो सिंगल क्वांटिटीज होंगे उनको भी प्रूव करेंगे। इस डायमेंशन का एक और लेक्चर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको जो है बताऊंगा। तो इस जो चैनल को सबसे ज्यादा लाइक करें और जो है सब्सक्राइब भी करें और जो है इसको शेयर भी करें। ओके, खुदा हाफिज।